ओम शांति। आज है 3 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। तो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। मतलब हमें खुद तो बाबा को याद करना ही है और हमें दूसरों को भी बाबा के बारे में बताना है ना। वो रात दिन बाबा के लिए सर्विस करते रहते हैं, मतलब दूसरों को भी बाबा के बारे में बताते हैं। और बाबा उन बच्चों को, कौन से बच्चे बताते हैं? बहादुर बच्चे, है ना। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? मतलब क्या है ऊंची तकदीर? ऊंची मतलब जिसे सतयुग में ऊंचा वर्षा मिलना है, ऐसे बच्चों का मुख्य आधार किस बात पे है? उत्तर है याद की यात्रा पे, है ना। बाबा एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, है ना। जितना बाबा की याद में रहेंगे हमारे विक्रम विनाश होंगे, जिससे हमें सतयुग में ऊंचा वर्षा मिलेगा, ऊंची तकदीर मिलेगी। जितना जो याद करता है उतनी तकदीर, ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। कौन सा गीत है? तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझाते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान्य पुण्य किया जाता है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे से खिलते बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह ये जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसबुल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। मतलब जो काम दिया है बाबा ने हमें, जिस गृहस्थ में या कहीं भी पैदा किया है वहाँ पर अपने कर्म तो करने हैं, लेकिन किसको याद करना है? हमारे बाबा को। घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकता है। मतलब जिसके पास बंधन नहीं है, जो परिवार के बंधनों में नहीं बंधा हुआ है, वो अच्छी सर्विस करता है। बाबा ये बता रहे हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनकी सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है, साधुओं का, साधुओं आदि का, निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वह निर्वर्ती मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी तो फिर चंद्रवंशी फिर विश्ववंशी घराने में आते हैं। मतलब सतयुग से कलयुग की तरफ आते रहते हैं ना। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं।
दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं हैं क्योंकि कला कम हो गई है। तो पहला नंबर है पूजा, उनकी होती है। मनुष्य समझाते नहीं हैं कि कृष्ण एक है व दो तीन है। श्री कृष्ण की डायनेसिटी चलती है, यह किसी को पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 ही होती है, मतलब पूजा सिर्फ पहले की होती है। मतलब सतयुग का प्रिंस होने की वजह से श्री कृष्ण को आज तक पूजा जाता है ना, क्योंकि उसको नंबर 1 है, फर्स्ट है, सतयुग का प्रिंस है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों न हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवें तो अच्छी सर्विस करेंगे, वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम होता जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होती है तो गरीब साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य की को भक्ति सिखलाते हैं, मतलब आदमी ही आदमी को भक्ति सिखला रहा है। वो ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। सद्गति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी। सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, मतलब सारे धर्म के जितने भी धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसे इनके सेक्शन जो है वो बट गए हैं ना, बाबा बता रहे हैं। तो यह भी समझाना है। यह किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। यह समझाना गोया जीते जी मरना। आए मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना है तो बहुत सहज है, मतलब शिव बाबा को याद करना बहुत इजी है ना। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहते हैं और कहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मतलब किसी को कोई भी बीमारी हो जाए, वो कितना भी परेशान हो, तब भी उसको कहते हैं आप शिव बाबा को याद करो, ताकि आपके जो विक्रम, जो बुरे काम आपने कर रखे हैं, वो उनका विनाश हो जाए। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से उनका पद ऊंचा बनाते हैं, मतलब सेवा करके वो क्या करेंगे, अपना पद ही ऊंचा बनाएंगे। मरने में मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना, बाबा कह रहे हैं। और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसा कहा था। किसी को भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी। मतलब पहले हमारी आत्मा कैसी थी, सतो प्रधान थी, लेकिन आज कलयुग में कैसी बन गई है बताओ, तमो प्रधान बन गई है। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनना है याद की यात्रा से। एक ही तरीका है, मतलब बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, आप सतो प्रधान दुनिया के में जाएंगे। बस ये है कि आप सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा की याद की यात्रा में रहो, है ना। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकते। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विक्रमों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया,
मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। मतलब एक तरफ सामान बन भी रहा है बॉम्ब्स वगैरह, और एक तरफ लोग कहते हैं कि मत बनाओ, है ना। हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं आज के दिन ये सब बातें। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़े फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं। यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मतलब कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें बन रही है ना आजकल, बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी है, लेकिन बाबा कहती हैं कि सब मिट्टी में मिल जाएंगी। किनकी दबी रही धूल में लड़ाई ज़रूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्च करते हैं, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाएंगे, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का भी भाग बचेगा। मतलब बाबा बता रहे हैं 3 खंड जो है, 3 भाग जो है पूरे संसार के खत्म हो जाएंगे, सिर्फ भारत बचेगा। मौत तो सबका होना है, तो क्यों न हम इस बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा कहाँ बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधी पर ही रहम करना चाहिए। मतलब बाबा हमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा शादी के बंधन में नहीं बंधे हो, आप स्वतंत्र हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, तो आप बाबा की सेवा में लग जाओ और दूसरों को भी बाबा के बारे में बताओ, है ना। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। ऐसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो सब कुछ नहीं है। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। मतलब वही बार बार कह रहे हैं बाबा कि जो भी काम करना है वो करो, लेकिन जो योग है वो बाबा से लगाओ। मतलब बाबा को हर वक्त याद करो। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ कोई बात शास्त्र में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंधन में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं समझ कि ऐसा कोई भी काम करने से हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। नीचे भी गिरते आए हैं, अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकते जब तक उस पर कोई समझाने नहीं। मतलब जब तक ये बात हमें कोई समझाए नहीं कि कैसे विक्रम विनाश होंगे, तो ये बात समझ में आ भी नहीं सकती। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, वह हाथी है। जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज़ दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्राय लोप हो जाते हैं, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना।
साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर लेते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। मतलब मोह माया में इतने फंसे हुए, इतना वक्त गुजार चुके हैं कि वो आदत जो है मिट नहीं पा रही है लोगों की, है ना। इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप ज़रूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहेंगे ना। ऐसे ही थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। यह सब गलत है, रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य की पापात्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। मतलब आप बता रहे हैं भगवान को कोई वो नहीं होता। भगवान जो है वो कोई इस पाप और पुण्य के खेल में नहीं आता, वो तो सर्विस करने आते हैं ना संगम पर। हम मनुष्य ही जो है पापात्मा और पुण्य आत्मा बनते हैं, बाबा ये बात बता रहे हैं। तो सतो प्रधान थे, वही तमो प्रधान बनने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाया है। मतलब बाबा ने हमें क्या बनाया है, विशाल बुद्धि बनाया है। सब सारा ज्ञान दिया है ना बाबा ने हमें 5000 वर्ष का। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवताएं बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। मतलब जो बंधन मुक्त हैं, जो पारिवारिक माहौल में नहीं फंसे हुए हैं, जिनका खुद का परिवार नहीं है, वो बाबा की सर्विस अच्छे कर रहे हैं, कर सकते हैं, और है ना। लेकिन जो बंधन में है वो भी अपने आप को बंधन मुक्त बनाओ। मतलब शरीर के रिश्तों को याद ना करके बाबा के साथ योग लगाओ। अपना कर्म करो लेकिन बाबा से योग लगाओ। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बाबा को हर वक्त याद करना है, बाबा की सर्विस में लगे रहना है किसी भी तरीके से। नंबर 2, इस शरीर में ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। वरदान है, कल्याण भी भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे देवी परिवार व संसारी
संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करें, वह कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, इसमें भी डगमग हो नहीं सकते। मतलब बाबा के बच्चे किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ताकत कौन देता है हम बच्चों को? बाबा देते हैं ना। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा ही नूद है। मतलब ये सब कुछ जो है एक ड्रामा का पार्ट है। जो इस वक्त भी आपके साथ हो रहा है ना, वो सारा का सारा ड्रामा का पार्ट है, एक नाटक है एक तरीके से। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसे बोल बोलेंगे जो सुनेंगे और सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनाकर और सुनकर सीखने की, मतलब सबको सुनकर सीखने की, मतलब हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन स्वर को स्वतः ही खींचता है। मतलब जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, खींचता है ना। कहते हैं ना हम कई बार कि फलाना इंसान जो है, वो आदमी जो है बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है ना। तो ये बात सच है। ओम शांति।